अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ खुश रहें, बाल रहें। आप देख रहे हैं दिस रिएक्शन चैनल। तो मैं हूं असर रज़ा, मैं मोहम्मद को। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं इसका टाइटल है पीएम मोदी मीट विद मुस्लिम कम्युनिटी। बहुत ही उम्दा वीडियो और नाइस वीडियो। आइए पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे मन को वो घटना आज भी इतना प्रेरित करती है। क्या कमिटमेंट, नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का सैयदना साहब का क्या कमिटमेंट है। 99 एज में भी बैठ करके बच्चों को पढ़ाना, और मैं समझता हूं 800,000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे। मेरे दिल को वो दृश्य हमेशा हमेशा प्रेरणा देता है। गुजरात में रहते हुए हमने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा है। कई रचनात्मक प्रयासों को साथ मिलकर के भी आगे बढ़ाया है। और मुझे याद है सैयदना साहब की शताब्दी का वर्ष हम मना रहे थे और सूरत में हमारा बहुत बड़ा जलसा था, मैं भी था उसमें। तो सैयदना साहब ने मुझसे कहा तुम मुझे बताओ मैं क्या काम करूं। मैंने कहा मैं कौन होता हूं आपको काम बताने वाला। लेकिन उनका बड़ा आग्रह था, तो मैंने कहा देखिए गुजरात को तो हमेशा पानी का संकट रहता है, आप उसमें कुछ जरूर
और मैं आज भी कहता हूँ, उस एक बात को आज इतने साल हो गए, पानी के रक्षा के काम में आज भी बोहरा समाज के लोग जी जान से लगे हुए, जी जान से लगे हुए। ये मेरा सौभाग्य है। और इसलिए मैं कहता हूं, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई से लेकर जल संरक्षण के अभियान तक समाज और सरकार कैसे एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, हमने साथ मिलकर के वो किया है और मैं इसका गौरव अनुभव करता हूं। और विशेषकर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब, उनके साथ जब भी मुझे चर्चाएं करने का अवसर मिला, उनकी सक्रियता, उनका सहयोग मेरे लिए भी एक प्रकार से मार्गदर्शक रहा है। मुझे एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती थी। और जब मैं गुजरात से दिल्ली गया, आपने गादी संभाली, वो प्यार आज भी बना हुआ है, वो सिलसिला चलता रहा। इंदौर के कार्यक्रम में हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब और आप सब ने अपना जो स्नेह मुझे दिया था, वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। साथियों, मैं देश ही नहीं, जैसा मैंने कहा, विदेश में भी कहीं जाता हूं तो मेरे बोहरा भाई बहन रात में अगर 2 बजे भी लैंड किया है तो 2-5 परिवार तो आए ही हैं एयरपोर्ट पे। मैं उनको कभी कहता हूं, इतनी ठंड में आप क्यों कष्ट उठाते? नहीं, बोले आप आए हैं तो बस हम आ गए। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता था। आप सभी की ये भावनाएं, आपका ये प्यार मुझे बार बार आप तक खींच लाता है। साथियों, कुछ प्रयास और कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कई दशकों के सपने लगे होते हैं। मुझे बात पता है कि मुंबई शाखा के रूप में अल जमिया तुस सैफिया का जो विचार हो रहा है, इसका सपना दशकों पहले हिज होलीनेस सैयदना अब्दुल कादिर नईमुद्दीन साहब ने देखा था। उस समय देश गुलामी के दौर में था। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा सपना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो सपने सही सोच से देखे जाते हैं, वो पूरे होकर के रहते हैं। आज देश जब अपनी आजादी के अमृतकाल की यात्रा शुरू कर रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बोहरा समाज के इस योगदान की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और जब आजादी के 75 साल की याद करता हूं तो मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा, और मेरा तो आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप सूरत जाएं या मुंबई आएं, एक बार दांडी जरूर हो आइए। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी की आजादी का एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो है कि दांडी यात्रा में, दांडी में नमक सत्याग्रह के पहले गांधी जी आपके घर में रुके थे, दांडी में। जी, तो ये वीडियो थी मोदी साहब की,
तो ये कोई मुस्लिम कम्युनिटी है जिसके अंदर ये गए हैं। ये बोरा कम्युनिटी है, बिल्कुल गुजरात की है, जहाँ वो पहले जो उनका घर अपना है, आबाई गांव है, अब अपना घर है, वैसे तो सारा मुल्क ही घर होता है, जहाँ वो पहले सीएम बने, जहाँ से पहले उन्होंने कदम रखा सियासत में। तो ये वो ही जगह है जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा, जहाँ उसने अपने वालिदैन के साथ जिंदगी गुजारी, वो लम्हे गुजारे। तो यहाँ से उसने ये सब कुछ सीखा। दूसरा हसन ये है कि इस बंदे के अंदर यार मुझे ना यकीन मैंने कभी ऐसे लगता है जैसे कोई जादू की छड़ी इस बंदे के पास। ये बंदा सिख कम्युनिटी के पास जाए, मुसलमानों के पास जाए, ईसाइयों के पास जाए, हिंदुओं के पास जाए, जिधर भी ये बंदा जाता है, जिस भी इवेंट के ऊपर जाता है, ये बंदा उनका दिल जीत लेता है। भाई ऐसा है ना कि ये जाता दिल से है। ये इसके जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं ना, उस पे कोई दो नंबरी नहीं दिखाई देती। अच्छा, जो ये मौलवी हज़रात जितने भी थे, आपने उनका चेहरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उन बच्चों का चेहरे पढ़े कि नहीं पढ़े? चेहरों से इतना कुछ यकीन मैंने कहता हूँ प्यार और मोहब्बत के जो फीलिंग थी ना, उन बंदों का दिल कर रहा था, वो चाह रहे थे कि हमें सभी को एक एक करके मोदी साहब कभी मिले ना, मजा आ जाएगा। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ठहरे, वो थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का काम होता है, उन्होंने सबके पास हाथ ही हिलाना होता है। यही असूल है दुनिया का। यही बहुत बड़ी बात है कि वो आए, इन्होंने दावत दी, न्योता दिया, वो आए, ये बहुत बड़ी बात। और ये कम्युनिटी भी यकूब भाई जो है ना, जो बोरा कम्युनिटी है गुजरात की मुसलमानों की, ये एक बहुत ज्यादा मोदी जी से प्यार करने वाली है। वो कह रहे थे बीच में ना, कह रहे थे कि मैं जहां भी जाता हूँ तो सबसे पहले वो खड़े होते हैं। बिल्कुल, ये मेरी मोहब्बत है, चाहत उनकी मेरे लिए इतनी है, पूरे मुल्क से भी है, लेकिन इनकी ये मोहब्बत मुझे भूलती ही नहीं। और ऐसा ही सच्चा जो अपने मुल्क के साथ मोहब्बे वतन होना, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, वो ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल, जहां भी रहे उसे अपने मुल्क की फिक्र हो, लीडर हो, मेरा मुल्क आगे जाए। लीडर होते ही वो है जो अपने मुल्क के अंदर एक एक गरीब हो, अमीर हो, या जिस भी मजहब से तल्लक रखता हो यार, उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत होनी चाहिए, ना कि नफरत होनी चाहिए, ना कि करप्शन या लालच या ऐसी कोई सोच हो। और ये बात लीडर ही नहीं होता जो ऐसी सोच रखता है। भाई ये कई ऐसे लोगों के ना मुंह पे तमाचा है, एक बहुत बड़ा, कई लीडरों के मुंह पे, कई लीडरों के जो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा मेरे वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को शर्म और हया करनी चाहिए। और ऐसे मीडिया पे लानत है जो हमें इतना कुछ बुरा इमेज दिखाते हैं यार। अब हम नहीं भाई उल्लू बनने वाले। आप पहले का वक्त और था असर भाई, आपने सुना होगा कुछ दौर था, अभी भी वो वीडियो चलती, दिखाया कुछ और, होता कुछ और था। पीटीवी चैनल पर दिखाया जा रहा होता था कि हिंदू लोग जो है, इंडियन आर्मी जो है वो मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रही है, डंडे बरसा रही है उनको, वो ऐसे पाँव के साथ वो ठुड्डे मारे जा रहे हैं जी उनको। ये गवर्नमेंट चैनल था। तो भाई आप भी सुन रहा था भाई कि वो जो हिंदुइज्म है वो मुसलमानों को पूरे जम्मू छोड़ के पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा मशहूर तरीन थे बाल ठाकरे साहब की। ये मुसलमानों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं जी, बिला वजह जुल्म और सितम कर रहे हैं। उनको हमने भाई देखे मैंने तो देखे ही नहीं उन्हें। मैंने तो देखा था वीडियो में देखा, लेकिन जितना उसके बाद सुना था हमने इंडियन आर्मी का कि कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म ढाया जा रहा है जी। उसके बाद सुना जी सिख सरदारों पर जी बहुत जुल्म हो रहा है, पंजाब अलहदा होने जा रहा है जी। कितने एमएनए हैं जो बीजेपी में है, कभी ये हिस्ट्री देख रहे ना, असेंबली के अंदर कितने सिख हैं जो बीजेपी के अंदर है। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता तो वो आवाज ना उठाते। ये भी तो देखो ना, अपनी वो कम्युनिटी के बिल्कुल। सबसे एंड पर जो बात की है नरेंद्र मोदी साहब ने कि जो भी सोचा जाए दिल से अपनी कंट्री के लिए सोचा जाए वो जरूर पूरा होता है। जरूर बिल्कुल, अगर सच्ची लगन हो, सच्ची मोहब्बत हो अपनी आवाम से, अपनी कौम से, अगर नरेंद्र मोदी साहब ने सच्चाई से और वतनी के साथ सोचे रख कर अपनी कंट्री की तरक्की के बारे में सोचा, तो आज इंडिया उसी मकाम पर पहुंच चुका जो उन्होंने ख्वाब देखा। बिल्कुल, ये हकीकत है। एक आम बंदा खड़ा हो गया, उसने इंडिया को इस हालात पर, इस मकाम पर पहुंचा दिया कि लोग छोड़कर पूरी कंट्री के नाम गुनगाए जा रहे हैं पूरे दुनिया में। और अगर ये हर कंट्री के अंदर नरेंद्र मोदी साहब का नाम दिया जा रहा है, इंडिया का नाम दिया अगर ये इसी वजह से कि वो मजहब के नाम पर सियासत नहीं करते, वो कंट्री पूरी लेकर पूरे मुल्क के साथ लेकर चलते हैं, जहां भी चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा आसिफ भाई, ये जो वीडियो इस वक्त आप देखें ना, जो हिंदुस्तान में चाहे जिस क्रिश्चियन है, हिंदुइज्म है, जो भी देख रहा है ना इस वीडियो को,
वो मेरे ख्याल में अगर कहीं कुछ इंतशार है भी ना, तो वो ये देखकर जरूर है भी नहीं है, मुल्क में होते सियासतदान ऑपोजिशन वाले वो ये देखकर जरूर सोचेंगे कि जो मुसलमान है ना वो भी मोदी से इतने ही प्यार करने वाले, मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, बिल्कुल, जिससे बहुत ज्यादा मुल्क को एडवांटेज होगा, लड़ाई झगड़े जो है वो खत्म होने बाकी मेरी नजरों में तो भाई पूरी सिटी जो है वो एक यकसा बराबर दे रहे हैं हर चीज, जो हकूक मुसलमानों को दिए जा रहे हैं वही सबको भी दिए जा रहे हैं, और उन्हीं हकूक की वजह से उन्होंने मोदी जी को इस तरह से रिस्पेक्ट दी है और बुलाया अपने यहाँ। तो ये वीडियो एक ना कमाल की वीडियो अपने आप में बहुत अच्छी और कमाल की वीडियो जिसने भी ये बनाई है भाई, तो बहुत अच्छी सोच रख के ये वीडियो बनाई गई और दुनिया को अच्छा इमेज दिखाया गया है। इस तरह का हर कंट्री के जो अच्छे काम है वो दिखाने चाहिए जो ये दिखाई गई है, तो इससे एक अच्छी आवाज निकलेगी, अच्छा आवाम सोचेगी, जो भी देखेगी। तो ये कमाल की एक वीडियो थी भाई, मुझे तो ये ऐसी वीडियो पहले मैंने कभी नहीं देखी, मुझे तो बहुत मजा आया ये वीडियो देख के और दिल में बहुत खुशी हुई है भाई, इस बंदे के दिल में इतनी प्यार मोहब्बत मुसलमानों के लिए देख के। अब मैं किसी भी एंकर पाकिस्तानी पे यकीन नहीं भी कर सकता कि मोदी की नफरत है मुसलमानों के लिए, ये बहुत बड़ी तमाचा उस बंदे के मुंह पे, चाहे कोई भी सियासतदान क्यों ना हो। मैंने ये देख रहा है, इनके चेहरे मैंने पढ़े, मैं मोदी साहब को छोड़ दो, मैंने इन मुसलमानों के जो नूरानी चेहरे और दाढ़ियां नबी सुन्नत पे, नबी की सुन्नत रखी हुई थी, बच्चों और बड़ों को वो देख के मेरा दिल खुश हुआ, ये खुशी थी उनके चेहरों पे, मैंने ये आंखों से देखी और पढ़ा है। जी दोस्तों, ये थी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय जरूर कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।